आज भारत की महिला भारत देश की प्रधानमंत्री भी बनी है, कितने ही राज्यों की चीफ मिनिस्टर बनी है, मंत्री संतरी बनी है, कोर्ट में जजेस बने हैं, है ना। और कितने ही डिपार्टमेंट में आज देख रहा हूं, जो जहाज चलाने का भी काम महिलाएं कर रही है, पढ़ाने का भी काम महिलाएं कर रही है, पुरुषों को समझाने का कार्यक्रम भी आज महिलाएं कर रही हैं। ये भारत के संविधान की सबसे बड़ी खूबी है। जिनकी माताएं शिक्षित होती हैं, उनके बच्चे भी शिक्षित होते हैं। जिनकी माताएं गुलाम होती है, अनपढ़ होती है, उनके बच्चे भी अनपढ़ और गुलाम होते हैं। अब ये डिसाइड यहां पर जो पुरुष लोग बैठे हैं भाई हमारे, ये उन लोगों ने करना है कि वो अपने बच्चों को आजाद देखना चाहते हैं या गुलाम देखना चाहते हैं। हम अपने लोगों को बताएं कि 26 जनवरी का दिन या ये संविधान का दिवस का जो है, इसका असली मकसद क्या है। इसका असली मकसद ये है बताने का कि इस दिन हमें इस संविधान से हमें अधिकार मिले। 47 आजादी से अधिकार नहीं मिले हमें, आजाद तो हम हो गए, लेकिन जब तक अधिकार नहीं मिलेंगे, हमें किसी चीज के जीने का अधिकार नहीं, नौकरी का अधिकार नहीं, शिक्षा का अधिकार नहीं, बराबरी का अधिकार नहीं, तो हम सही मायने में आजाद, इसका मतलब 26 जनवरी 1950 को होते हैं। भारत के संविधान के अंदर हमारे जो मौलिक अधिकार हमें रखे लिए हैं, ये सारे के सारे अधिकार हमारे पुरखे लड़ते थे इनके लिए, उन्होंने बड़ी अपनी कुर्बानियां दी है। अदरवाइज हमारी औकात ये थी कि अगर कभी कोई महल बनाता था तो शूद्रों की बलि दी जाती थी। आज भी अभी हम देखते हैं कि जो घर बनाते हैं तो उसके अंदर एक वो मट्टी का कुछ बना के रखते हैं ना। ये बाबा साहब का संविधान काम कर रहा है, ये उसकी बदौलत है। और मैं मानता हूं कि ये जो पीछे से कार्यक्रम चल रहा था सरकारों का, 75वां जो अमृत महोत्सव मना रहे थे, मुझे उस अमृत महोत्सव की तो खैर इतनी जानकारी नहीं, लेकिन यहां ये देखने से लग रहा है कि बाबा साहब के संविधान का असली अमृत महोत्सव यहां देखने को मिल रहा है। और सही मायने में अगर इस संविधान की एक सबसे बड़ी खूबी देखी जाए कि भारत के संविधान की अगर कोई पूछे कि सबसे बड़ी खूबी क्या है, तो सबसे बड़ी खूबी यह है कि भारत के अंदर जो आधी आबादी है भारत की महिलाएं, उनको भारत देश में कोई भी अधिकार कभी प्राप्त नहीं था। वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती थी, वो अपनी मर्जी से कहीं जा भी नहीं सकती थी, आ भी नहीं सकती थी। और ये भारत का संविधान है जिसकी बदौलत आज भारत की महिला भारत देश की प्रधानमंत्री भी बनी है, कितने ही राज्यों की चीफ मिनिस्टर बनी है, मंत्री संतरी बनी है, कोर्ट में जजेस बने हैं, है ना। और कितने ही डिपार्टमेंट में आज देख रहा हूं, जो जहाज चलाने का भी काम महिलाएं कर रही है, पढ़ाने का भी काम महिलाएं कर रही है, पुरुषों को समझाने का कार्यक्रम भी आज महिलाएं कर रही हैं। ये भारत के संविधान की सबसे बड़ी खूबी है। तो मेरी आप सब लोग जितने भी यहां पर जो पुरुष लोग बैठे हैं और ये जो पीछे खड़े हैं, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इन महिलाओं के नाम पे एक बार जोर से तालियां बजाई जाए। ये बाबा साहब ने कहा, बाबा साहब का कोट है, बाबा साहब ने कहा था कि भाई अगर आपके पास पैसे नहीं है और आपके 2 बच्चे हैं और आपको पढ़ाने हैं, तो अगर किसी एक को पढ़ाना पड़े तो किसको पढ़ाना चाहिए। तो बाबा साहब ने कहा था कि अगर 2 बच्चे, एक बेटा और बेटी है, तो बेटी को शिक्षित करो। बेटी को किस लिए शिक्षित करो कि बेटी जब शिक्षित होगी तो वो सिर्फ अपने पिताजी के परिवार को ही ठीक नहीं करेगी, वो जहां पर आगे जाएगी ससुराल में उस परिवार को भी शिक्षित करेगी, और जो तीसरा परिवार उसका बनेगा वो उसको भी शिक्षित करेगी। इसलिए बेटी को पढ़ाना बहुत जरूरी है, उसको शिक्षित करना बहुत जरूरी है। जिनकी माताएं शिक्षित होती हैं, उनके बच्चे भी शिक्षित होते हैं। जिनकी माताएं गुलाम होती है, अनपढ़ होती है, उनके बच्चे भी अनपढ़ और गुलाम होते हैं। अब ये डिसाइड यहां पर जो पुरुष लोग बैठे हैं भाई हमारे, ये उन लोगों ने करना है कि वो अपने बच्चों को आजाद देखना चाहते हैं या गुलाम देखना चाहते हैं। अगर गुलाम देखना चाहते हैं तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, फिर जो सिस्टम में चल रहा है चलते रहने दो उसको।
अगर आप आजाद देखना चाहते हो अपने बच्चों को, अगर आप चाहते हो कि अपने बच्चों को स्वाभिमान से जिंदा रहना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि हमारे माँ बाप का संविधान क्या बोलते सम्मान हो, तो अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को शिक्षित करो, क्योंकि वो जब शिक्षित होगी तो आने वाली जनरेशन को शिक्षित करेगी। शिक्षित होंगे तो संविधान को जान पाएंगे। ये जो संविधान है जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, ये जब बनकर के तैयार हो गया तो आज ही के दिन 26 जनवरी 1949 को संविधान सभा ने इसको ग्रहण किया। बना करके बाबा साहब ने उस संविधान सभा को दिया और संविधान सभा ने इसको अंगीकार किया, इस संविधान को। उसके बाद यह संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ये जो संविधान बनाने की प्रक्रिया है, देश जब गुलाम था अंग्रेजों के यहां पे, तो हमारे देश में बड़े आंदोलन चारों तरफ चल रहे थे कि अंग्रेजों को यहां से जाओ, भगाओ और देश को आजादी की तरफ लेकर के आओ। तो अंग्रेज जब जाने लगे तो उन्होंने देखा यहां पे हजारों जातियां हैं, कितने धर्म है अलग अलग, कितने सैकड़ों पंथ हैं यहां पे अलग अलग, और यहां पर सैकड़ों रियासतें थी जिनमें अलग अलग राजे थे, महाराजे थे, जिनका अलग अलग वहां पर संविधान कानून चलता था। तो ये देश फिर बिखर जाएगा, फिर खंड खंड हो जाएगा, लोग जातियों में बढ़ जाएंगे, धर्म में बढ़ जाएंगे, ये राजे महाराजे फिर अपने कानून शुरू कर देंगे। तो उन्होंने जो यहाँ के लोग आजादी चाह रहे थे, जो आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उन लोगों को कहा कि आम यहां से जब जाएंगे उससे पहले आप अपने भारत का संविधान तैयार करा जाए। तो वो संविधान की प्रक्रिया शुरू हुई। 1946 से फिर संविधान सभा बनती है, वो एक अलग विषय में ज्यादा उस पर डिस्कस नहीं करना चाहता। वो बनके तैयार हुई, संविधान बना, आज के दिन अंगीकार किया संविधान सभा ने 26 जनवरी को, फिर वो लागू होता है। ये देश बेशक आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, लेकिन सही मायने में यहाँ का जो मूल निवासी है, यहाँ का जो 85% समाज है, SC, ST, OBC और धर्म परिवर्तित जो लोग हैं, वो लोग सही मायने में 26 जनवरी 1950 को आजाद होते हैं, क्योंकि उनको हक और अधिकार 26 जनवरी 1950 से मिलते हैं। हम देखते हैं कि 26 जनवरी को भारत सरकार हर बार बड़े पैमाने पर मनाती है। आपने देखा होगा राजपथ पर बड़ी बड़ी झांकियां निकाली जाती है, तोप और गोले पता नहीं क्या क्या इतनी सारी वहां पर नुमाइशें करी जाती है। हम दिखाते हैं भी भारत को कि हमारा देश कितना शक्तिशाली है। लेकिन भारत सरकार कभी भी यही नहीं दिखाती थी कि ये बना कैसे है, ये किसकी बदौलत है, ये 26 जनवरी का दिन क्या है। तो जो सामाजिक संगठन है भारत देश में, उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम अपने लोगों को बताएं कि 26 जनवरी का दिन या ये संविधान का दिवस का जो है, इसका असली मकसद क्या है। इसका असली मकसद ये है बताने का कि इस दिन हमें इस संविधान से अधिकार मिले। 47 आजादी से अधिकार नहीं मिले, हमें आजाद तो हम हो गए, लेकिन जब तक अधिकार नहीं मिलेंगे, हमें किसी चीज के जीने का अधिकार नहीं, नौकरी का अधिकार नहीं, शिक्षा का अधिकार नहीं, बराबरी का अधिकार नहीं, तो हम सही मायने में आजाद, इसका मतलब 26 जनवरी 1950 को होते हैं। उस दिन हमें आजादी मिली और उस दिन से हमारे बच्चे पढ़ने लगे, पढ़ लिख करके वो आगे आने लगे। आज मंत्री और संतरी संविधान जब लागू होता है, तब इससे ही हमारे लोग मंत्री और संतरी बनने लगे हैं। और ये सारा कार्य जो कारनामा है, हमारे पुरखों ने जो लड़ाई लड़ी, बोल देते हैं लोग ये 2 साल कुछ दिनों में संविधान बना, लेकिन इस आंदोलन की शुरुआत फूले साहब से होती है। ये तब का आंदोलन है, करीब करीब 110 साल का जो आंदोलन था। बाबा साहब ने उस आंदोलन को, जो लोग हमारे पुरखे चाहते थे, उसको संविधान के अंदर रखा। और आज के जो आप देखते हैं कि भाई जिन्होंने बच्चों ने जो पढ़ा होगा, जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, ये जो पॉलिटिकल साइंस के बच्चे हैं, आप देखते हैं कि ये जो भारत के संविधान के अंदर हमारे जो मौलिक अधिकार हमें रखे लिए हैं, ये सारे के सारे अधिकार हमारे पुरखे लड़ते थे इनके लिए, उन्होंने बड़ी अपनी कुर्बानियां दी है। अदरवाइज हमारी औकात ये थी कि अगर कभी कोई महल बनाता था तो शूद्रों की बलि दी जाती थी। आज भी अभी हम देखते हैं कि जो घर बनाते हैं तो उसके अंदर एक वो मट्टी का कुछ बना के रखते हैं ना, रखते होंगे, तो वो उसकी जगह जब संविधान लागू नहीं था तो शूद्रों की बलि दी जाती थी।
बेटी अगर पैदा हो जाती थी तो उसको मार दिया जाता था। महिला अगर विधवा होती तो उसको सती होना पड़ता था। इन सारे कार्यक्रमों का बंदोबस्त और इन सब कार्यक्रमों की निजात महिलाओं की खासतौर से दिलवाई तो वो भारत के संविधान ने दिलवाई, बाबा साहब ने दिलवाई। इसलिए ये पुरुष लोग हमारे पढ़े ना पढ़े, ये महिलाएं जो हमारी यहां बैठी हुई हैं, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरूर पढ़ें। और आप पढ़ नहीं सकती तो जो घर में हमारे बच्चे हैं उन लोगों से जरूर पढ़वाएं, उनसे देखें कि इसमें क्या लिखा है, सीखें, समझें और बच्चों को जरूर पढ़ाएं। कुछ भी हो जाए, हमें चाहे खाने को कम मिले, पहनने को कम मिले, लेकिन उन्हें शिक्षित जरूर करें, उन्हें शिक्षा जरूर दिलवाएं। शिक्षित होंगे तो वो सही और गलत का निर्णय ले पाएंगे। अदरवाइज लोग हमें मिसयूज करेंगे, हमें गलत रास्ते पे लेके जाएंगे, हमारा गलत उपयोग करेंगे, हमारे बच्चों को गलत रास्ते पे लेके चले जाएंगे। तो बच्चे ही उस गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे, हमारा पूरा परिवार गलत रास्ते पे चला जाएगा। तो मेरी आप लोगों से, महिलाएं खासतौर से यहाँ पर हमारी माताएं बहनें हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएं और जरूर पढ़ाएं। इसके लिए, पढ़ाने के लिए अगर कोई साथ सहयोग की जरूरत पड़े तो ये कुणाल है और ये अपने अनिल जी है, यहाँ पर सारे लोग हैं, इनसे संपर्क करें, इनसे मेरा नंबर लें और जहां भी मेरी जरूरत होगी एडमिशन करवाने से लेकर पढ़ाने तक, और पढ़ाने के अलावा उसको कोई समस्या होगी कॉपी किताब की, तो वो मैं सारी की सारी समस्या दूर करूंगा। मैं जितना कोशिश होगी वो सारी करूंगा उनके लिए। लेकिन इन बच्चों को यहां से पढ़ाना है। अगली बार जब 26/11 को मैं अगली साल यहां पर आऊं तो मैं कई महिलाओं से, अपनी दादी, इनसे जो बैठी हैं हमारी महिलाएं, इनसे मिलूंगा, इनसे पूछूंगा किस किस ने अपने बच्चों को एडमिशन करवाया। और बीच में भी मैं आऊंगा, आप लोग सबका इनका रखेंगे ध्यान। और जितनी जरूरत होगी मैं आज आपको बता के जा रहा हूं कि जिस चीज की भी जरूरत हो मेरे लायक पढ़ाई के लिए, कुछ भी करना पड़े वो करेंगे, और जो मेरे लायक होगी मैं उनके लिए तैयार रहूंगा। मैं सोचता हूं कि ये हमारी जो दादी नानी आज यहाँ बैठी हैं, बड़ी बड़ी महिलाएं हैं, काश अगर ये शिक्षित होती, अगर ये शिक्षित होती तो हमारे बच्चे कहां पर होते, बहुत ऊपर चले जाते। तो आज ये जो वक्त है बहुत कम है, बड़ी देर से आप लोग बैठे हो और महिलाओं को डबल ड्यूटी करनी पड़ेगी भाई, आपको यहाँ पर सुनना भी है, बड़ी देर से बैठी भी है, और फिर घर जाकर के है ना भोजन भी तैयार करना है, बच्चों को भी देखना है और भी कार्यक्रम देखने हैं।